हाँ जी, तो बच्चों सेकंड एप्लीकेशन की तरफ आ गए हम लोग गॉस की। इस वीडियो में हम लोग सेकंड एप्लीकेशन को डिस्कस करेंगे इसकी, जो कि है हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है बच्चा जी। हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, ठीक है, ड्यू टू इनफाइनाइट लार्ज प्लेन शीट, ठीक है जी। एक प्लेन शीट की वजह से कुछ दूरी पर हमको क्या फाइंड आउट करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है बाय यूजिंग गॉस लॉ, ठीक है जी। एक लार्ज प्लेन शीट का मीन्स क्या होता है, जो इन्फिनिटी तक हो, ठीक है ना, इन्फिनिटी तक हो। जैसे ऐसे करके मान लो एक थिन शीट है इस तरीके की, ये एक थिन शीट है जिसमें पूरी तरीके से कौन बिखरा हुआ है, जरा बताओ आप लोग, चार्ज है ना जी। इस तरीके से आपको हर जगह पर कौन बिखरा हुआ दिखाई देगा, चार्ज, ठीक है जी। अब आपको क्या करना है, इससे लगभग कुछ डिस्टेंस दूरी पर, मान लो x डिस्टेंस दूरी पर, यहाँ से यहाँ आपको क्या कंसिडर करना है, जरा बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड। ऐसे यहाँ से यहाँ भी है ना, x डिस्टेंस दूरी पर ही आपको क्या निकालना है, जरा बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर और इधर भागेगी, इतना तो क्लियर है। तो एक सरफेस को आपको कंसिडर करना पड़ेगा। सरफेस कंसिडर करके देखो, कौन सा, सिलेंड्रिकल सरफेस। कौन सा सरफेस बच्चों जी, सिलेंड्रिकल सरफेस, ठीक है। तो ये इस तरीके से है ना, इस तरीके से और इस तरीके से, ये बच्चों हमने एक सिलेंडर कंसिडर कर लिया। अब जरा दिमाग लगा करके देखो, ये वाला पॉइंट P है हमारे पास, ठीक है ना। इसका क्रॉस सेक्शन एरिया हमने कितना मान लिया, A। इसका भी क्रॉस सेक्शन एरिया कितना मान लिया, A। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसका एरिया वेक्टर इधर की साइड, इसका एरिया वेक्टर इधर की साइड, इसका एरिया वेक्टर ऊपर की साइड, है ना जी। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर से इधर की साइड, इधर से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर की साइड, है ना। कोई दिक्कत तो नहीं, सॉरी बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बच्चों, इनके और इनके बीच थीटा कितना, 0 डिग्री। इनके और इनके बीच थीटा कितना, 0 डिग्री। बट इधर इलेक्ट्रिक फील्ड, इधर एरिया वेक्टर, इनके बीच थीटा कितना, 90 डिग्री। बोलो जी, क्लियर है। कोई इतना बड़ा लॉजिक नहीं है बच्चों, बहुत ही ध्यान से देखोगे, है ना। हम क्या निकाल देते हैं बच्चों जी, टोटल फ्लक्स। तो टोटल फ्लक्स हमारे पास ये हो जाएगा, और टोटल फ्लक्स में बच्चों क्या हो जाएगा, जरा देखिएगा, φ1, φ2 एंड φ3। तो बच्चों टोटल फ्लक्स जो हमारे पास होगा वो क्या होगा, ध्यान से देखो, द होल इंटीग्रल ऑफ EDA cos 0, 2 बार 0 आएगा, है ना, 0 डिग्री, प्लस द होल इंटीग्रल ऑफ EDA cos 0, है ना जी, क्योंकि यहाँ पे 0, वहाँ पे 0, यहाँ पे 90, ठीक है। 0 डिग्री प्लस द होल इंटीग्रल ऑफ EDA, ये कितना, cos 90, है ना जी। cos 90 वाला तो कितना हो गया, 0। तो ये हो गया हमारे पास टोटल, ये है ना। इसको क्या बोल सकते हैं, जैसे द होल इंटीग्रल ऑफ EDA प्लस होल इंटीग्रल ऑफ EDA, ये और ये मिला करके कितने हो गए, ये मिला के कितने हो गए, 2 होल इंटीग्रल ऑफ EDA, ठीक है जी। अब जरा देखिएगा बच्चों, 2ADA, है ना। तो देखिएगा बच्चों, टोटल फ्लक्स, ठीक है, इज इक्वल्स टू कितना, 2E और होल इंटीग्रल ऑफ D, है ना जी। अब थिन शीट है, उसका एरिया कितना हो जाएगा, हम एरिया A मान लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सिलेंडर का एरिया नहीं लगाना है, क्योंकि हमें सिर्फ यहाँ पर एरिया दे रखा, वो चार्ज दे रखा है, तो इसलिए हम इसको क्या लिखेंगे, 2E और इनटू में A। अब E निकालना है, फ्लक्स को हम लोग क्या लिख सकते हैं, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बहुत बढ़िया बात। तो ये 2EA, A को अपॉन में लेकर के जाओ, E इज इक्वल्स टू Q अपॉन 2A एप्सिलॉन नॉट। अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे एरिया है, ये इसका एरिया होगा, लेंथ नहीं होगा, तो यहाँ पर हम लोग निकालेंगे सिग्मा, जिसको बोलते हैं हम लोग चार्ज पर यूनिट एरिया। ध्यान रखना बच्चों जी, इसको बोलते हैं एरिया चार्ज डेंसिटी, ठीक है जी। तो Q बाई A को आप क्या लिख सकते हैं, सिग्मा। तो E कितना आ गया, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। बहुत ही ध्यान से इसको आपको नोट करना है। होप बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। छोटी सी वीडियो है, जिसको आप 1-2 बार रिमाइंड करके देखो तो शायद आपके एप्लीकेशन ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। मीन्स अगर एक थिन शीट है तो इससे आपको P डिस्टेंस पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है तो आपको लगाना होगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है जी बच्चों। मुझे उम्मीद है क्लियर हुआ होगा। बहुत अच्छे से एक बार इसको रिवाइज कर लेना, अच्छे से नोट कर लेना, बढ़िया तरीके से कॉपी पेन लेकर के बैठा करो हमेशा, ताकि आप लोग नोट्स बनाते रहो, ठीक है। आई होप सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। जब तक के लिए बच्चों, ऑल द बेस्ट।